हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो बिटवीन OnePlus 15 एंड Vivo X300 FE, तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बोथ द फोन्स प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। दोनों में लेटेस्ट Android 16 मिलता है, पावरफुल चिपसेट्स है, फ्लैगशिप लेवल कैमरास है एंड ह्यूज बैटरीज। लेकिन दोनों का अप्रोच कंप्लीटली अलग है। एक साइड है परफॉर्मेंस बीस्ट OnePlus 15 और दूसरी साइड है कॉम्पैक्ट कैमरा सेंट्रिक Vivo X300 FE। तो चलिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का टेक गुरु स्टाइल में। सबसे पहले डिजाइन और फील की बात करें तो OnePlus 15 काफी बड़ा और सॉलिड फ्लैगशिप फील देता है। इसका 6.78 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले और 211 ग्राम्स का वेट इसे प्रॉपर प्रीमियम गेमिंग फ्लैगशिप वाइब देता है। फोन में क्रिस्टल शील्ड ग्लास बैक मिलता है और IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी है। दूसरी तरफ Vivo X300 FE कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फोन है। इसका साइज 6.31 इंच है और वेट सिर्फ 191 ग्राम्स है, तो वन हैंड यूजेज के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। Vivo में यू गेट IP69 प्रोटेक्शन, यानी कि और भी ज्यादा रग्ड फील देता है। डिस्प्ले कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो OnePlus क्लियरली गेमर्स और मल्टीमीडिया यूजर्स को टारगेट करता है। OnePlus 15 में LTPO AMOLED पैनल दिया गया है विथ 165 Hz रिफ्रेश रेट। रेजोल्यूशन इज 1272 into 2772 पिक्सल्स एंड ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो 3600 निट्स तक जाती है। HDR10+ सपोर्ट भी आपको मिलता है। यहाँ पर गेमिंग और स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस बटरी स्मूथ लगता है। लेकिन Vivo X300 FE भी पीछे नहीं है। इसमें आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले with 120 Hz refresh rate and surprisingly you get a 5000 nits peak brightness. रेजोल्यूशन भी इसका काफी शार्प है। इट्स 1216 into 2640 पिक्सल्स विद 460 ppi, यानी आउटडोर विजिबिलिटी Vivo में बेटर हो सकती है, बट इमर्सिव व्यूइंग और गेमिंग एक्सपीरियंस OnePlus में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ OnePlus 15 क्लियरली विनर नजर आता है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो करंटली मार्केट के सबसे पावरफुल चिपसेट्स में से एक है। गेमिंग बेंचमार्क भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हीटिंग कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। Wow. Now let's win this game. Yeah. Vivo X300 FE में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो पावरफुल तो है लेकिन OnePlus जितना अग्रेसिव नहीं लगता है। डेली यूसेज और मल्टीटास्किंग दोनों फोन्स में स्मूथ रहेंगे, लेकिन हार्डकोर गेमिंग और हेवी परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए OnePlus इज अ बेटर चॉइस। इसके रैम और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं। OnePlus में यू गेट 12GB एंड 16GB रैम ऑप्शंस, जबकि Vivo में यू गेट 12GB रैम ऑप्शन ओनली। दोनों स्टोरेज में 256GB ऑप्शन है एंड एक्सपैंडेबल स्टोरेज सपोर्ट नहीं मिलता। अब कैमरास की तरफ अगर हम चले, क्योंकि ये Vivo का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है,
OnePlus 15 में आपको मिलता है ट्रिपल 50 मेगापिक्सल सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम। कैमरा वर्सेटाइल है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है विद 8K रिकॉर्डिंग सपोर्ट। फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, लेकिन Vivo X300 FE फोटोग्राफी लवर्स के लिए ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है अलोंग विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस विद 3.5x ऑप्टिकल जूम। पोर्ट्रेट शॉट्स और जूम फोटोग्राफी Vivo में आपको ज्यादा इंप्रेसिव लग सकता है। इफ आई टॉक अबाउट इट्स फ्रंट कैमरा, यू गेट अ 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा जो सेल्फी लवर्स को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। Vivo ट्रेडिशनली पोर्ट्रेट प्रोसेसिंग में काफी स्ट्रॉन्ग रहता है और ये फोन वहां भी अभी भी वही चीज कंटिन्यू करता नजर आता है। बैटरी डिपार्टमेंट में OnePlus 15 फिर से लीड ले लेता है। इसमें आपको मिलती है एक मैसिव 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी विद अ 120 वॉट्स सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग। कंपनी क्लेम करती है कि ये फोन 15 मिनट्स में 50% तक चार्ज हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग भी 50 वॉट्स का आपको इसमें मिलता है एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी यहाँ पर है। Go watch yourself. OnePlus 15 with big battery always lets me know the ending. Now if I talk about Vivo X300 FE, in this you get a huge 6500 mAh battery with a 90 watt fast charger and 40 watt wireless charging. बैटरी बैकअप काफी सॉलिड है, लेकिन चार्जिंग स्पीड और बैटरी साइज दोनों में OnePlus स्लाइटली थोड़ा अहेड लग सकता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। OnePlus 15 Oxygen OS के साथ आता है जो क्लीन, स्मूथ और ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। कंपनी 4 इयर्स का OS अपडेट और 6 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट भी दे रही है। वहीं Vivo X300 FE Origin OS पर रन करता है जो फीचर रिच है बट स्लाइटली हेवियर फील हो सकता है। यानी लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर ट्रस्ट की अगर बात करें तो OnePlus ज्यादा रिलायबल ऑप्शन लगता है। कनेक्टिविटी में दोनों फोन्स फ्लैगशिप लेवल फीचर्स आपको ऑफर करते हैं। You get Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Blaster, Dual SIM support और Ultrasonic in-display fingerprint scanner. Vivo में eSIM support भी दिया गया है जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। एंड लास्टली प्राइस की अगर बात करें तो OnePlus 15 की स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 77,999, जबकि Vivo X300 FE की प्राइस है 79,999 के अराउंड। इंटरेस्टिंगली Vivo थोड़ा महंगा है डिस्पाइट कंपैरेटिवली एन एवरेज चिपसेट। तो ओवरऑल अगर आपको एक ऑलराउंड फ्लैगशिप फोन चाहिए जो गेमिंग, परफॉर्मेंस, बैटरी और सॉफ्टवेयर में बीस्ट हो तो OnePlus 15 डेफिनेटली बेटर पैकेज लगता है। लेकिन अगर आप एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम फोन चाहते हो जिसका सेल्फी कैमरा, जिसका पोर्ट्रेट कैमरा, फोटोग्राफी, स्टाइलिश डिजाइन हो, देन Vivo X300 FE एक काफी सॉलिड चॉइस है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो परफॉर्मेंस किंग OnePlus 15, कैमरा एंड कॉम्पैक्ट किंग Vivo X300 FE। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, कंपैरिजन्स के लिए और टेक की दुनिया से जुड़े अपडेट के लिए जरूर देखते रहे टेक गुरु।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं एक ऐसा स्मार्ट प्रोडक्ट जिसकी जरूरत आज की गर्मी के मौसम में हर जगह पड़ रही है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर आपका घर हो। वो स्मार्ट प्रोडक्ट कौन सा है, उनकी एंट्री मेरे फ्रेम में हो चुकी है। जी हाँ, आज टेक गुरु के शो में मैं आपको दिखाऊंगी स्मार्ट एयर कूलर। कौन से एयर कूलर्स है जिन्हें मैं दिखाने जा रही हूं, तो मैं आपको बता दूं हेवल्स के इस बार समर कलेक्शन में इनको ऐड किया गया है। ये है कन्वर्टेबल एयर कूलर जो कि स्मार्ट फीचर से लैस है, और दूसरी तरफ ये टावर शेप का एयर कूलर है जिसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ इसकी खासियत है, कितना प्राइस है, ये सब कुछ जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे स्मार्ट कूलर्स जो आपको सिर्फ ठंडी हवा का एहसास ना दे बल्कि स्मार्ट फीचर से भी लैस हो, बेटर एयर फ्लो दे और साथ ही साथ कन्वीनियंस से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ऐसे ही स्मार्ट कूलर्स को हम लेकर आए हैं टेक गुरु में। मैं बताऊंगी आपको एक एक करके। शुरुआत मैं करने जा रही हूँ हेवल्स के कन्वर्टेबल 80 लीटर डेजर्ट एयर कूलर से। ये जो एयर कूलर है खास तौर पर एक पावरफुल कूलिंग को सपोर्ट करता है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट बिग साइज रूम के लिए है तो हेवल्स का ये स्पेसिफिक एयर कूलर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हेवल्स कन्वर्टेबल 80 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में आपको मिलता है एक बड़ा वाटर टैंक। कूलर्स के साथ हमेशा से ही जो परेशानी रहती है कि हर थोड़े वक्त के बाद आपको पानी भरना पड़ता है, लेकिन इसमें पानी रिफिल बार बार करने की परेशानी कम होगी। और सबसे खास बात है इसका कन्वर्टेबल डिजाइन। 2-in-1 कन्वर्टेबल डिजाइन के साथ ये एयर कूलर आता है। इस्तेमाल करने में काफी आसान है। इस्तेमाल करने के बाद आप इसे कॉम्पैक्ट तरीके से पैक करके अपने रूम के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं, और खास बात ये कि ये एक साइड टेबल की तरह भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बात करें कूलिंग परफॉर्मेंस की, इसमें आपको मिल जाएगा 5 लीफ मेटल ब्लेड फैन जो कि तेज हवा देता है, फराटेदार हवा, लेकिन नॉइज इसमें काफी कम है कंपैरेटिवली। अगर इस सेगमेंट के दूसरे स्मार्ट कूलर्स या फिर एयर कूलर से आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉइज कम मिलेगी। साथ ही साथ इसमें डबल बॉल बेयरिंग मोटर भी मिला है जो कि ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और साथ ही साथ स्मूथर ऑपरेशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ओवरऑल अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बिग साइज रूम के लिए है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका स्मार्ट कूलर आपको फीचर्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग AI थ्रो और लंबा कूलिंग बैकअप दे और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल डिज़ाइन भी मिले, तो ये कूलर उसमें फिट बैठता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हेवल्स का ही एक ऐसा एयर कूलर जो कि स्मार्ट होने के साथ साथ अफोर्डेबल कैटेगरी में भी आता है। ट्रेडिशनल कूलर से ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेवल्स के ज्यूरी 60 लीटर टावर एयर कूलर की। टावर एयर कूलर की बात करें तो आज के वक्त में काफ़ी ट्रेंडिंग है, और इस खास कूलर के हिसाब से आप फीचर्स देखें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल मिलता है और रिमोट कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है, यानी कि आपको हर बार कूलर के पास जाकर इसे ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां बैठे हैं, चाहे आप अपने रूम में हो या फिर रूम के बाहर हो, तो इसकी विसिनिटी इतनी एक्सेसिबल है कि आसानी से आप थोड़ी दूरी से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको बिल्ट इन टाइमर भी मिलता है। लो वाटर अलार्म जैसे फीचर्स इसे और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना देते हैं। इस लेटेस्ट कूलर में खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया है कि अफोर्डेबल कैटेगरी के साथ साथ आपको हेल्थ फोकस कूलिंग भी मिले। कूलर में डस्ट फिल्टर नेट्स भी मौजूद हैं जो कि आपके आसपास हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल को कम करने में
काम करते हैं। वहीं कोलैप्सिबल लॉवर्स डस्ट को और इंसेक्ट को अंदर जाने से बिल्कुल रोक देते हैं। इसके अलावा इसमें आपको हनीकॉम कूलिंग पैड्स में बैक्टीरिया शील्ड टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि कूलिंग के साथ साथ एक साफ सुथरा एयर फ्लो भी देती है। कॉम्पैक्ट टावर डिजाइन और स्मार्ट कंट्रोल और हाइजीन एयर फ्लो जैसे बढ़िया फीचर्स आपको इस स्मार्ट कूलर में मिल जाएंगे। तो खास तौर पर मॉडर्न होम्स के लिए जो कूलर कैटेगरी में अगर आप कुछ ऑप्शन देख रहे हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग कूलर आपके लिए हो सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से देखिए तो अगर आपकी प्रायोरिटी पावरफुल कूलिंग की है तो आप हैवी एयर डिलीवरी के लिए हैवेल्स के कन्वर्टेबल 80 लीटर डेजर्ट कूलर को अपना सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि एक टावर डिज़ाइन में आपको स्मार्ट कंट्रोल के साथ साथ क्लीनर एयर फ्लो मिले तो ज़्यूरी का 60 लीटर टावर कूलर आपके लिए बेहतर चॉइस साबित हो सकता है। तो दोनों ही कूलर्स अपने अपने सेगमेंट में अलग अप्रोच रखते हैं और लेकिन फोकस एक ही है, जो कि है ज़बरदस्त कूलिंग पावर। तो वाकई हैवेल्स के ये लेटेस्ट स्मार्ट एयर कूलर्स ट्रेडिशनल कूलर से बिल्कुल अलग है। फीचर्स आपने देख लिए। अब मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कि अगर आप भी इस तरह के स्मार्ट कूलर्स खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका प्राइस कितना होगा। पहले जो मैंने आपको दिखाया जो कि कन्वर्टेबल 80 लीटर कैपेसिटी का एयर कूलर है, इसका प्राइस है 25,000 रुपए। और दूसरा जो कि टावर शेप का एयर कूलर है जिसकी कैपेसिटी है 60 लीटर और इसका नाम है ज़्यूरी, इसका प्राइस है 23,790 रुपए। ये तो बात होगी हैवेल्स के न्यू कलेक्शन की। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने सेगमेंट में एक ऐसा एयर कूलर जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि इसे मिला है 5 स्टार BEE सर्टिफिकेशन। कौन सा एयर कूलर है तो देखिए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा कूलर जिसकी USP ये है कि ये इंडिया का पहला 5 स्टार BE सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला एयर कूलर है। आमतौर पर एयर कूलर्स में इतनी हाई लेवल एनर्जी एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस मॉडल में खास तौर पर जो फोकस किया गया है वो ये कि आपको हवा ज़्यादा मिले और आपका जो बिजली का खर्च है वो कम हो जाए। मैं बात कर रही हूँ केनस्टार के ARC 3DHC 50 BLDC एयर कूलर की। गर्मियों के मौसम में खास तौर पर कूलर काफ़ी घंटे तक चलता है। ऐसे में जो ट्रेडिशनल कूलर्स हैं उनके मुकाबले अगर आप ये एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी ही जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिल सकता है। फीचर्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपको मिल जाएगी BLDC मैक्स मोटर, BLDC यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल हम देख रहे हैं प्रीमियम फैंस और स्मार्ट अप्लायंसेस में भी तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो मोटर है वो कम पावर लेती है और ज़्यादा एफिशिएंसी आपको देती है। पावर कम होने की वजह से जो मोटर की लाइफ है वो भी लंबी हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको क्वाड्रा फ्लो टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इस फीचर की मदद से आपको ज़्यादा पावरफुल और यूनिफॉर्म एयर फ्लो मिलता है, जो कि सिर्फ कूलर के सामने नहीं बल्कि अगर कमरे के हर कोने तक ठंडक देता है। बड़ा हॉल हो, लिविंग एरिया हो या फिर छोटे ऑफिस स्पेसेस, इसका एयर थ्रो आपको इम्प्रेस ज़रूर करेगा। कूलिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इसमें हाइड्रोडेंस मेश हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। इनकी खासियत ये रहती है कि ये हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के साथ काम करते हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक ये अपने में पानी को होल्ड करते हैं ताकि आपको लंबे वक्त तक ठंडी हवा मिलती रहे। केनस्टार के इस लेटेस्ट एयर कूलर में आपको हैवी ड्यूटी डबल बॉल बेयरिंग मोटर मिलती है। अगर जनरली इसको समझे तो ये मोटर लंबे वक्त तक काम करने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको वाइब्रेशन कम मिलेगा, बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी और इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत भी काफ़ी कम होती है। तो अगर आप एक ऐसा कूलर चाहते हैं जो सिर्फ 1 या 2 सीज़न के लिए नहीं बल्कि सालों तक आपको ठंडी हवा देता रहे, तो केनस्टार का ये लेटेस्ट एयर कूलर आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रिमोट भी मिलता है। आप रिमोट के ज़रिए भी इसके सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे ऑन एंड ऑफ करना हो या फिर
जो एयर फ्लो है उसे कम करना हो या फिर बढ़ाना हो, और साथ ही आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ एक्सेस होगा सिर्फ इस रिमोट की मदद से। बात करें प्राइस की तो ARC 3D HG50 BLDC एयर कूलर का प्राइस है 20,190 रुपए। तो आई एम श्योर आपने रिव्यू देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि जितने भी एयर कूलर्स मैंने आपको दिखाए ये सिर्फ दिखने में ही स्मार्ट नहीं है बल्कि जबरदस्त फीचर्स से भी लैस है। तो अगर आप भी गर्मी के मौसम में एयर कूलर खरीदने की सोच रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है ये भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आज टेक गुरु के शो में एयर कूलर्स की मैंने ऑप्शन दे दी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपना रूम साइज, अपना यूसेज और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है आपका बजट। तो मेरे एपिसोड में जो दिखाए गए कूलर्स हैं अगर आपके बजट में फिट बैठ रहे हैं तो आप जरूर इनमें से किसी भी स्मार्ट कूलर को कंसीडर कर सकते हैं।